हेलो दोस्तों, आप सबका बिनर्स अड्डा में स्वागत है। तो तैयार हैं आप बिनर्स बनने के लिए हमारे साथ? हम आपके लिए लाए हैं हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज जो आपको आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता को सुनिश्चित करेगी। तो शुरुआत करते हैं प्राचीन इतिहास के पहले टॉपिक पाषाण काल से। पाषाण काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं, जबकि बाद के काल को आद्य ऐतिहासिक व ऐतिहासिक काल कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत उस समय को रखा जाता है जब लेखन लिपि का विकास नहीं हुआ था, जिसमें पाषाण काल व ताम्र पाषाण काल को रखते हैं। अगर उसके बाद के काल आद्य ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो इसमें वह समय आता है जब मनुष्य ने लेखन कला का विकास तो कर लिया, पर उसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है। और सबसे बाद के काल ऐतिहासिक काल का समय लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से वर्तमान काल के समय को माना गया है। अब अगर प्राग इतिहास के अंतर्गत आने वाले पाषाण काल के बारे में बात करें तो इस काल में अधिकतर पत्थरों का ही प्रमुख रोल रहा है। जैसे जानवरों का शिकार करने के लिए पत्थर के हथियारों का उपयोग किया जाता था और रहने के लिए पत्थर की गुफाओं का। इसके अलावा इन्हें लेखन कला का भी कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए इस काल से संबंधित समस्त जानकारी हमें पुरातात्विक वस्तुओं से प्राप्त होती है। पाषाण काल की अलग अलग विशेषताओं के कारण इसको 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब चर्चा करते हैं सबसे पहले काल पुरापाषाण काल की। इस काल की रोचक बात यह है कि यह मनुष्य के विकास का 99% हिस्सा अपने में समेटे हुए है, क्योंकि इसका समय आज से लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है। इतने लंबे समय के दौरान मनुष्य ने बहुत धीमी गति से विकास किया था। उनकी प्रमुख विशेषताओं में केवल आग की खोज ही रही। इसके अलावा उन्होंने पत्थर के औजारों से शिकार करना और खाने पीने के लिए विभिन्न खाद्य वस्तुओं को बटोरना शुरू कर दिया था। अगर उनके पत्थर के औजारों की बात की जाए तो ये लोग कोर और फ्लैक औजार बनाते थे, जैसे हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपिंग और ब्यूरिन औजार। इस समय के प्रमुख स्थलों की बात की जाए तो अधिकतर स्थान नदियों के किनारे पाए गए हैं। पहला उत्तर प्रदेश का बेला नदी घाटी, दूसरा मध्य प्रदेश का सोन नदी घाटी और तीसरा गुजरात का नर्मदा नदी घाटी। दूसरा काल मध्य पाषाण काल, जिसका समय 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इस समय के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और मछली पकड़ना था। इस समय के लोग मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करना जानते थे। ये लोग सूक्ष्म पाषाण औजारों का उपयोग करते थे, इसलिए इस काल को माइक्रोलिथ औजारों का काल भी कहा जाता है। संबंधित प्रमुख स्थलों में भीमबेटका मध्य प्रदेश, जो चित्रित गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का सराय नाहरराय, राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ मुख्य स्थल हैं। नवपाषाण काल की बात करें तो इसका समय 7,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल की प्रमुख विशेषता कृषि करना थी। साथ ही इन लोगों ने पहिए का निर्माण भी शुरू कर दिया था, जिसके कारण इन्होंने चाक निर्मित बर्तनों को बनाना शुरू कर दिया था। इस समय के लोग पत्थर और हड्डी के नुकीले, पालिशदार और चमकदार औजारों का प्रयोग किया करते थे, जैसे फ्लैग पर बने ब्लेड और ब्यूरिन औजार। इस काल के प्रमुख स्थल बुर्जहोम गुफकरार, जो कश्मीर में थे, गर्तावास अर्थात जमीन के नीचे घर बनाकर रहने वाले लोगों के लिए जाना जाता था। दूसरा प्रमुख स्थल कोल्डीवा, जो उत्तर प्रदेश में है। वहाँ सबसे पहले धान की खेती किए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मेहरगढ़, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब तक हमने जो पढ़ा है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर दे रहे हैं। ये प्रश्न आपके टॉपिक को रिवाइज करने में मदद करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, पशुपालन का आरंभ किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है मध्य पाषाण काल। पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल। तो कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सबसे पहला अनाज कौन सा था? गेहूं, जौ, धान या दालें? तो मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सबसे पहला अनाज जौ था, और जबकि दूसरा अनाज गेहूं और तीसरा अनाज धान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरांद, कोल्डीवा, मेहरगढ़ या टोकवा? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज,
गुफाओं के शैल चित्रों के लिए, बौद्ध प्रतिमा के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन नामक स्थान पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़, आदमगढ़, बुरजहोम या भीमबेटका? तो गर्तावास के साक्ष्य बुरजहोम से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूक्ष्म पाषाण औजारों का काल किस काल को कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, या इनमें से कोई नहीं? तो सूक्ष्म पाषाण औजारों का काल मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, या लघु पाषाण काल? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? घोड़ा, हाथी, कुत्ता या गाय? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। अगला प्रश्न हमारा, पहिए का आविष्कार किस काल की घटना है? पूरा पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की, या नव पाषाण काल की? तो पहिए का आविष्कार हमारी नव पाषाण काल की घटना है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हिस्ट्री की सीरीज में हमारी अगली वीडियो वैदिक काल पर आधारित होगी, इसलिए हमारी आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।